उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें मार्ग अध्ययन में जीव अजीव बंध पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा मोक्ष 9 तत्व सार हैं। जैसा तीर्थंकर परमात्मा ने इनका स्वरूप फरमाया है, उनको उन्हीं भाव से समझते हुए भावपूर्वक श्रद्धान करने से सम्यक्त होती है। जीव इस अजीव से बंधता क्यों है? जीव भी वस्तुतः शुद्ध है, कारणगुणा का उद्गल भी शुद्ध ही है, फिर ये दोनों एक दूसरे से बंधते क्यों हैं? और उस कारणगुणा के उद्गल से जो कर्म बनते हैं ज्ञानावरणादि, उन ज्ञानावरणादि का एक सूक्ष्मतम शरीर होता है कारमाण शरीर, और उसी के साथ एक होता है तेजस शरीर। तीसरा ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म के 4 आघाती कर्मों के फलस्वरूप यह शरीर आदि। तो 3 मेरे साथ, एक कारमाण शरीर, दूसरा तेजस शरीर और तीसरा वर्तमान अपेक्षा से औदारिक शरीर। वर्तमान अपेक्षा से इसलिए कि वर्तमान में मनुष्य भाव है, तो मनुष्य और तिर्यंच का औदारिक हाड़मास का शरीर होता है, और नारकी और देव का व्यक्रिय वर्णा का शरीर होता है। इस अपेक्षा से 4 शरीर योग हो गए, और फिर कोई रिद्धिधारी लब्धिधारी अप्रवत्त संयमी साधक यदि तत्व संबंधी कोई शंका हो जाए और साक्षात तीर्थंकर विद्यमान नहीं है, उस समय उस शंका का निवारण करने के लिए अपने लब्धि से, अपने ही शरीर से एक हाथ का पुतला निकाल करके फिर तीर्थंकर परमात्मा के समोशरण में भेजते हैं, और वह शंका का समाधान लेकर के आ जाता है। उसे कहते हैं आहारक शरीर। अब शब्द तो सब आहारक आ रहा है, आहारक यानी आहार करने वाला, ऐसा अर्थ नहीं है। आहारक शरीर यह लब्धिधारी अप्रमत्त साधक का होता है। ये 5 शरीर, इन 5 शरीर में से 3 शरीर तो निरंतर साथ रहते हैं। वर्तमान में 3 शरीर, कारमाण शरीर, तेजस शरीर पचन पाचन में क्षय उपचय में सहायता करने वाला, और औदारिक शरीर हाड़ मांस का, ऐसे 3 शरीर मेरे साथ वर्तमान में हैं। जिस समय इस औदारिक शरीर का काल पूरा हो जाता है, उस समय यह शरीर छूट जाता है, परंतु 2 शरीर साथ में चलते हैं, एक कारमाण शरीर और दूसरा तेजस शरीर। और पहले ऊर्ध्व गमन पहले समय में, दूसरे समय में चूंकि कर्म का बंद किया है, इस कारण से किसी गति में जाना है, तो फिर वह मोड़ लेता है दूसरे समय में, मोड़ लेकर के, और तीसरे समय में वह जैसा गतिबंद किया है वहां जाकर के जन्म ले लेता है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि 2 मोड़ लेने पड़े, तो कहा जाता है 2 और 1 ऊर्ध्वगमन वाला, 3, ऐसे 3 समय में या अधिक से अधिक 4 समय के अंदर अंदर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। ऐसा मत समझना कि जीव दूसरी गति नहीं हो पा रही है, इस कारण से बहुत ही दयनीय स्थिति में, दुर्घटना से, आत्महत्या से, दूसरे किसी के द्वारा मृत्यु, हत्या से या अन्य प्रकार से जो मृत्यु होती है, वह आत्मा भटकती रहती है। ऐसा नहीं है, 3 या 4 समय के अंदर अंदर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। इसका अर्थ है कि इस शरीर के साथ मेरा संबंध अनादि से है। न्यूनतम 2, 3 और आहारक मिलाएं तो एक समय में 4 शरीर, ऐसे शरीर का बंधन मेरे साथ तो क्यों? तो कहा शरीर से मेरा बंध कब से है? तो अनादि।
यदि अनादि से बंध है तो फिर उसका कारण होना चाहिए। सूत्र प्रधान सूत्रकार कहते हैं, पहले ही अध्ययन में पहली गाथा आई है, समझते क्यों नहीं हो, समझते क्यों नहीं हो, समझो कि बंध क्या है और बंध किस कारण से होता है और किसे तोड़ना। तोड़ो ऐसा आदेश नहीं दिया है, मात्र बंध को जान, फिर कहा बंध किन कारणों से होता है इनको जान, और फिर पता लगा कि किन्हें तोड़ना। यदि बंध के कारण जानना हो तो सूत्रकार कहते हैं, जो सचित या अचित, न्यून मूल्य वाला या अधिक मूल्य वाला, न्यून या अधिक परिग्रह कर रखा है, वह परिग्रह ही कर्म के बंध का कारण है। पहले दिया सचित, चित्त का अर्थ यहाँ पर जीव से लेना चाहिए, और सामान्यतः चित्त शब्द यह मन का पर्यायवाची कहा जाता है। मन तो मनोवर्णना का होता है, परंतु यहाँ सचित्त का अर्थ मानना जिसमें चित्त यानी आत्मा है उसे तो कहा सचित्त, और जिसमें ऐसी आत्मा नहीं है वे सारे अचित्त। तो जो आपके साथ परिजन, परिचित, सगे, संबंधी, बंधु, बांधव जितने गिनने हो वो सारे सचित्त में सम्मिलित हो गए, और फिर इनके पालन पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए, अपने शरीर की पूर्ति के लिए जो साधन सुविधाएं जोड़ रखी हैं उनको आज की भाषा में चल अचल संपदा कहते हैं। और वे सारी चल अचल संपदा कोई कहे न्यून मूल्य वाली है या न्यून है, या अधिक मूल्य वाली है या अधिक है, चाहे कितनी हो, ये सचित्त और अचित्त दोनों परिग्रह माने हैं। और यदि परिग्रह है तो मानना कि वह बंध का कारण है। और स्थानांत सूत्र में 2-3 में फिर कहा, 2 का एक दूसरे स्थान में आया है, और दूसरे स्थान में तीसरे उद्देश्य में कारण दिए हैं। 2 को जाने या परिज्ञा से, और इन 2 को त्यागे प्रत्याख्यान परिज्ञा से। जब तक इन 2 को जानकर और परित्याग नहीं करता है, तब तक क्या क्या होता है इसको बाद में कहें। पहले कहा 2 कौन से, तो कहा आरंभ और परिग्रह। आरंभ और परिग्रह को पहले क्या परिज्ञा से जानो, फिर प्रत्याख्यान परिज्ञा से इसका परित्याग करो। परित्याग में परि उपसर्ग है, त्याग तो सामान्य है, परित्याग ने पूर्णतः उसका त्याग। जब तक इस प्रकार से उसका परित्याग नहीं करता है तब तक वह केवल प्रगत वाणी नहीं सुन सकता है, शुद्ध बोधि लाभ को प्राप्त नहीं हो सकता है, शुद्ध ब्रह्मचर्य को नहीं प्राप्त कर सकता है, शुद्ध श्रवणत्व को प्राप्त नहीं हो सकता है, और शुद्ध मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति से लगा करके केवल ज्ञान तक में ये 10 बोल आए हैं। प्रत्येक में आ रहा है कि जब तक आरंभ और परिग्रह का परित्याग नहीं करता है तब तक यह नहीं कर सकता है केवल प्रगत वाणी का श्रवण। और उसके बाद दूसरा दिया शुद्ध बोधि लाभ की प्राप्ति। वह आत्मबोधि कहें कि आत्मज्ञान कहें कि आत्मदर्शन कहें, वह कब तक प्राप्त नहीं कर सकता कि जब तक आरंभ और परिग्रह का त्याग नहीं करे। जो ऐसा जानते हो अपने अनुभव से, पहले छोटा सा कारोबार था, उद्योग भी छोटा था, गृहस्थी भी छोटी थी, और उस समय कहते हैं सामयिक संवर्ता स्वाध्याय का कुछ समय मिल जाता था, परंतु महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं, धन की तृष्णा इतनी बढ़ती चली जा रही है, और उसके लिए व्यापार को बढ़ाना, उद्योग बड़ा करना, और जैसे जैसे यह
वर्तमान का पुरुषार्थ और पूर्व का पुण्य का उदय, जैसे जैसे जो जो जिस जिस कार्य में व्यवसाय में लगे हुए हैं वह बढ़ता चला जाता है। और जिस जिसके सब बढ़ गए हैं, पहले बहनों का उदाहरण ले लें। पहले मात्र हम दो, हमारे दो, ऐसे दो छोटे, एक लड़का एक लड़की, दो लड़कियां या दो लड़के, और हम दो हमारे दो का छोटा सा परिवार। परंतु जैसे ही वह परिवार बड़ा हुआ, इन बहनों को पूछें, एक पोता पोती आ गए। फिर स्वाध्याय का, प्रवचन श्रवण करने का कुछ समय बढ़ गया कि घट गया? घट गया। घट कैसे गया? कोई बहू आ गई तो सारा काम बहुत संभाले। आपको क्या करना है? आप तो पहले मुझे ये कह रहे थे महाराज बहू आ जाएगी उसके बाद मैं खूब स्वाध्याय करूंगी, खूब प्रवचन में आऊंगी, अभी तो मैं बहुत उलझी रही, तो सारा काम मुझे करना पड़ता है। और भाई कहते महाराज ये बेटा यदि संभालने योग्य हो जाएगा तो फिर मुझे बहुत समय मिलेगा, जिस समय मुझे सरकार या जिस स्थान पर कार्य करता हूं वह मुझे छुट्टी दे देंगे और उस समय में खूब धर्म ध्यान करूंगा। तो क्या बताओ ऐसा हो रहा है? मुझे क्या है, बेटा भी कमाने योग्य हो जाए, पोता भी कमाने योग्य हो जाए और बड़ पोता भी हो जाए, तब बात साहब लकड़ी के टेके टेके दुकान हो तो वह, कारखाना हो तो वहां जाते हैं। मेरे को क्यों जाना पड़ता है? कुछ काम करते रहना चाहिए, फिर मन नहीं लगता है इसलिए जाते हैं। और ऐसे ऐसे भी मैंने देखे हैं कि और कुछ नहीं तो कम से कम बगीचे में जाकर के अपने पुराने संगी साथियों के साथ में गप्पे लगाते हैं, क्योंकि सेवा मुक्त हो गए हैं तो वो सेवा मुक्तों का एक समूह होता है। मैंने एक कॉलोनी में देखा कि प्रातः काल, क्योंकि इन सबको डर लगता है, चिकित्सक भी कह देते हैं मधुमेह हो गया है, हृदय की खुली शल्य क्रिया कराई है, उपचार कराया है, 4-5 किलोमीटर घूमो, तो इस प्रकार से घूमड़ क्लब बना हुआ है। मनहूस होकर के बैठे रहोगे तो तुमको अवसाद आ जाएगा, पागल हो जाओगे, तो फिर एक हंसोड़ क्लब में जाते हैं। और फिर शरीर में रोग ना आ जाए तो चाहे जवान कहो न चाहे बूढ़े कहो, वे भी कहाँ जाते हैं? योग विद्या में, प्राणायाम विद्या में। मैंने कहा इनको शरीर की तो इतनी चिंता है कि उसमें से घंटों लगाने के लिए तैयार है, परंतु इस 2 कोड़ी के शरीर के पीछे तो ऐसा कर रहे हो। परंतु जिस शरीर की कीमत आत्मा से है, उस आत्मा के लिए तो प्रवचन सुनने का समय भी नहीं है। किसकी आदत है ये आरंभ और परिग्रह का त्याग किए बिना तो केवल प्रगत वाणी सुनने में भी बाधा पड़ती है। जितना जितना आरंभ और परिग्रह अधिक होता जाता है, उतने उतने उस धर्म कार्य से भी वंचित होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर केवल प्रगत वाणी श्रवण से लगा करके और फिर केवल ज्ञान तक बाधक कौन हुआ? आरंभ और परिग्रह। अब आप उस बाधक कारण को हटाना चाहते हैं कि घटाना चाहते हैं कि मिटाना चाहते हैं? क्या करें, मुझे तो पैतृक परंपरा से ऐसा मिला हुआ है, क्या करें, मेरे तो छप्पर फाड़ करके धन बरस रहा है। ऐसे भी चलने वाले, यदि जो प्राप्त है तो ज्ञानी कहते हैं कि प्राप्त को अप्राप्त कैसा जैसा कर ले, जैसा वह मेरा है ही नहीं, मुझे प्राप्त तो हुआ ही नहीं है। और यदि किसी के छप्पर फाड़ करके बहुत वैभव बरस रहा है तो ज्ञानी कहते हैं मानो कि वह पूर्वोदय से, पूर्व के कर्म के उदय से कचरा आ रहा है और कचरे को बहने घर में रखती हैं कि झाड़ पहुंच करके बाहर फेंकती है, बाहर फेंकती है। ये जो दुकान चलाने वाले, कारखाने लगाने वाले, कार्यालय में कार्य करने वाले, वे भी कचरा अंदर जमा रखते हैं कि फेंकते हैं? ये आपको जो जितना जितना 5 इंद्रियों का भोग, साधन, सुविधाएं, वैभव मिला है, वो पुण्य का क्या है? कचरा। फेंकते हो? फेंकते हो? अरे कचरा मान करके फेंकते रहो। क्यों?
क्योंकि वो कचरा यदि बहुत इकट्ठा हो जाएगा तो उसके संभालने की चिंता, कोई लूट न ले जाए, डाका न पड़ जाए, राज्याधिकारी आकर के हड़प न ले जाए, आधा तो राजकोष में और आधा जेब में ऐसे न हो जाए, जायज बंटवारा न कर ले, और न जाने कितनी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है। और मुझे कहते हैं महाराज, हम ऐसे अपरिग्रही महावीर के अनुयायी हैं। कौन? आप सब किसके अनुयायी? महावीर के। झूठ बोलते। महावीर पूर्णतः अपरिग्रही, और ऐसे अपरिग्रही के अनुयायी कहते हैं कि हम भी ऐसे अपरिग्रही हैं। वस्तुतः लाखों नहीं करोड़ों अरबों का भी आपके पास परिग्रह हो जाए तब भी आपकी तृष्णा शांत नहीं होती है। 60 की, 65 की, 70 की, 80 की आयु हो जाए और तब भी ये चैन नहीं है कि मैं कमाना रुक जाऊं। रुकते हो? रुकते हैं? कहीं सीमा लगा रखी है कि इतने आयुष का काल पूरा हो जाएगा तब मैं कमाने का कार्य बंद कर दूंगा। किया? मुझे पता है सरकार ने या कंपनी ने मान रखा है कि 60 या अधिक से अधिक 62 या और अधिक गिन लो तो 65 में तो ये इनका कोई काम का शरीर नहीं रहता, इनको भगाया। मेरे सामने मुझे कहा किसी ने, महाराज ये आपके सामने जो बैठते हैं हिरणमगरी 4 के स्थानक में, ये सेवा मुक्त बहुत बैठते हैं। ऐसा ही मैंने कहा सेवा मुक्त हुए ही नहीं। यदि सरकार ने इनको निरर्थक मान करके फेंक दिया तो फिर ये बेटे पोते को विद्यालय पहुंचाने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, न जाने कौन कौन से कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। वस्तुतः आत्मा के कार्य करने के लिए तो तत्पर होते ही नहीं है, और हो भी तो कान से बहरे हो गए हैं, आंख से दिखता नहीं है, कमर झुक गई है, दुखने लगी है, घुटने टूट गए हैं। वो घुटने टूट गए, महाराज घुटने बहुत दुखते हैं। मुझे एक जगह भाई कहते मैं आऊं कैसे महाराज, स्थानक में आना बड़ा समस्या है, मेरे घुटने दुखते हैं। मैंने कहा वो घुटने कहो कि ये शरीर कहो, किसके लिए जीर्ण शीर्ण हुआ, किसके लिए नष्ट हुआ? ये 5 इंद्रियों के भोगों को कमाने के लिए और भोगने में सारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। और अब मेरे पास आते महाराज कुछ आत्मा का स्वरूप समझाओ, कर्म का स्वरूप समझाओ। क्या कहा समझाएं? कहते हैं आरंभ और परिग्रह का त्याग। यहां तक कहते ज्ञानी तो जरा जावन पीले वाही जावन वटई जाव इंद्रियान हायंती ताव गम्मम समाये। जब तक यह वृद्धावस्था आकर के पील न दे वाही जावन वटई, यानी जब तक इस प्रकार से पीलना शब्द विशेष प्रकार का आया हुआ है, घानी में तिल आदि पीले जाते हैं, उसी प्रकार से यह वृद्धावस्था आकर के पील देने वाला। और फिर बाद जिस समय रोग आ जाते हैं, एक साथ न जाने कितने रोग आप घेरते हैं। जिस समय बड़ी शादी में चातुर्मास था उस समय मैं जहाँ बड़ा हुआ था उनका बहन साहब का देहावसान हो गया, तो सारे सगे संबंधी और एक साथ मेरे सामने बैठे हुए थे। मैंने कभी ज्ञान ध्यान क्या करते हो, स्वाध्याय है क्या? तो एक नौजवान संबंधी बोले मर साहब अभी तो बेटा बड़ा हो रहा है, उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था संभालना पड़ रही है, बेटी की पढ़ाई चल रही है, उसकी शादी भी करनी पड़ेगी, और ये कार्य माता पिता के सेवा में भी लगना पड़ता है, अभी कैसे करें? तो मैंने कहा भाई अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? बुढ़ापा आएगा जब करोगे क्या? तो महाराज आपने भी तो बुढ़ापे में शुरू किया। मैंने कहा चलो मैंने तो 66 में संभाल लिया, तो चलो 66 आपका मुझे पक्का बता दो कि 66 की उम्र आएगी क्या? पक्का है कि नहीं आएगी? और फिर 66 की उम्र आए उसके पहले, अब नाम पता नहीं बोल रहा हूं, परंतु 62-63 सरकार ने जैसे छुट्टी दी और
मधुमेह हो गया, हृदय की शल्य क्रिया करानी पड़ी, हृदय हाथ हो गया, हाथों में गड़बड़ हो गई, और फिर कहीं पथरी जम गई, और फिर पता नहीं क्या क्या रोग एक साथ दावा बोल रहे हैं। मैंने पूछा उन्हें, मैंने कहा मुझे उस समय कहा था कि बुढ़ापा आएगा, आपने भी तो उसी समय साधना शुरू की थी, तो अब कर पा रहे हो? आपको पूछ रहा हूं, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? कहते हैं धर्म ध्यान के, आत्म ध्यान के, आत्मा की शुद्धावस्था प्रकट करने के पुरुषार्थ के लिए कल पर टालते हैं, काल पर टालते हैं, वृद्धावस्था पर टालते हैं। अरे क्यों बहाने करते हो? कल पर टालने वाले कल आएगा, कल आएगा, पता है आपको, पक्का है? फिर कैसे टाल दो? यानी धर्म कार्य को कल पर टालते हैं और कर्म कार्य को पहले करते हैं। कौन से कार्य को? जिन कार्यों में कर्म का भयंकर बंध होता है उस कार्य को पहले, और धर्म कार्य जिसमें कर्म का संवर हो सकता है, कर्म की निर्जरा हो सकती है, उसको बाद में। इसलिए ज्ञानी कहते हैं वाही जावन बट गई जाव इंद्रिया हायंती ताव धम्मम समाये। यहाँ जब तक व्याधियां आकर के डेरा न डाल दें, जब तक इंद्रियां क्षीण न हो जाएं, बाह्य अपेक्षा से जब तक कान से सुनने की शक्ति है, यद्यपि सुनता तो आत्मा ही है, आत्मा की वह शक्ति है, परंतु यदि वचन सुनना है वीतरागी का तो कान सुनने में सहायक होता है, शरीर चलने में सहायता देता है, पढ़ने में आंखें सहायता देती है। इस अपेक्षा से यह बाह्य से शरीर प्राथमिक रूप से साधन है, और यदि यह साधन ही कमजोर हो जाए फिर आप कहें कि अब मैं पढ़ना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं, और समझने की शक्ति, ये 60, 65, 70 वालों ने मुझे कहा हुआ है, महाराज एक प्रश्न पढ़ता हूं और फिर दूसरा उलटता हूं और खोलता हूं, तब दूसरा पढ़ूं, तब तक पहला। कल आपने प्रवचन में कोई तत्व बताया था, आज अब इनको कैसे समझाएं कि यह धर्म कार्य आरंभ और परिग्रह को परित्याग के बिना नहीं हो सकता, दोनों बड़े बाधक माने गए हैं। और यदि आपको वंश परंपरा से या अकस्मात किसी भी पुण्य के फल से आ गया है तो भी उसको प्राप्त को अप्राप्त जैसा कर दे। मेरा है ही नहीं, मैं इतनी झंझट क्यों पालूं? मुझे पता है सासुओं का। महाराज बड़ी मुश्किल से मैंने गृहस्थी जमाई है, और ये बहू ऐसी आ गई, ये आधुनिक जमाने की, ये खर्च, इतनी लापरवाही परवाही नहीं करती है। और ये भाई मुझे कहते हैं महाराज इतनी मुश्किल से मैंने कारखाना व्यापार जमाया, परंतु अब ये कहता है कि नहीं आपके अनुसार मुझे करने दो। ये इतनी बर्बादी कर रहे हैं, मेरे घर की गृहस्थी की बर्बादी कर रही है, और ये मेरे धंधे को ये चौपट करने पर लगा है। अरे बहुत सक्षम हो गया है। यदि वह बहू आपका घर संभालने योग्य है, यदि बेटा पोता आपके दुकान कारोबार को संभालने योग्य हो गए हैं, तो आप माथा क्यों देते? क्यों देते? बिगड़े तो उसका और सुधरे तो उसका। अब वह गृहस्थी किसकी हो गई? बहू की हो गई। गृहस्थी अब किसकी है? वो व्यापार किसका है? बेटे का पोता है। फिर आप माथा क्यों देते? वो कहते भी हैं, मुझे यहाँ तक कहते हैं, ये नई पीढ़ी वाले मुझे कहते भी हैं, महाराज हम इनको कहते हैं कि भाई अब धर्म ध्यान करो, जाओ, फिर भी आ जाते। इसका अर्थ है कि आरंभ और परिग्रह या धर्म ध्यान में आत्म ध्यान, आत्म समाधि में बाधक है, और ये कब छोड़ेंगे तो मुझे पता है। कब छोड़ोगे? ये जो आपने जंजाल पाल रखे हैं, जंजाल के लिए ज्ञानी कहते हैं जिंदगी तो छोटी है और जंजाल बहुत पाल रखे हैं, धन तो सीमित है और तृष्णा अनंत है,
तो जीवन को तो बड़ा नहीं किया जा सकता, जंजाल ही छोटे करने पड़ेंगे। अब बताओ, आप जंजाल छोटे कर रहे हो कि जंजाल निरंतर बढ़ाते चले जाए? धन तो सीमित है, कुल धन सीमित है। ऐसा कहो कि आपका जो धन है वह भी सीमित है, क्योंकि पूर्व के पुण्य के फल से जितना मिलना उतना मिलेगा, वो सीमित ही है। और तृष्णा अनंत है, तो आप धन को तो नहीं बढ़ा सकते, तृष्णा को घटाना पड़ेगा कि नहीं? जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कहा जाता है कि केवल प्रत्यक्ष वाणी श्रवण करने में भी बाधा खड़ी होती है। इसलिए कहा, प्रथम कारण दिया ये सचित या अचित परिग्रह, यह कर्मबंध में मूल कारण है। दूसरा कहते हैं इसी सूत्र में कि यह जीव जहां जहां जन्मता है, जिन जिन के बीच में रहता है, उनको अपना जानता है, अपना मानता है और उनसे ममत्व करके कर्म का बंद करता है। अब यहाँ वर्तमान अपेक्षा से सोचें, क्योंकि आप कहेंगे पूर्व में जहां जहां मैं जन्मा था वहां का मुझे क्या पता है कि मैंने उनसे ममता की या नहीं की। अभी जिन जिन के बीच में रहते हैं, जहां जन्मे हैं, क्या उन परिजनों को, परिचितों को, बंधु बांधव को आप अपने हैं ऐसा नहीं जानते हो? क्या उनमें ममत्व नहीं है, मूर्छा नहीं है धन में, परिग्रह में? वो कर्म का बंध का कारण है। यदि परिग्रह कम भी और मूर्छा अधिक हो तब भी कहा जाता है कि वह कर्म का बंध का कारण हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि जो जो जिन जिन के बीच में जाते हैं, जन्मते हैं, वो उनको अपना जानते हैं। अभी आपको लगता है कि नहीं अब तो हम ऐसा नहीं है, पूर्व में हमने ऐसा किया था कि नहीं किया था। मैं तो थोड़ा ध्यान भी रखता हूं। जिस समय देखा मैंने एक चिड़िया छोटे छोटे तिनके चोंच में ले जा करके कहीं इकट्ठे कर रही है, घोंसला बना रही है। और कभी कभी मैंने देखा दो एक साथ, तो मुझे लगता चिड़िया चिड़ा दोनों होंगे। और पता नहीं उस चिड़िया को पता लगता है कि बच्चा पैदा होने वाला है, इसलिए घोंसला बनाती है। और ऐसा बढ़िया घोंसला बनाती है, और ऐसा एक गोरैया पक्षी और है, इतना बढ़िया घोंसला बनाती है कि यदि आपको घोंसला मिल जाए तो घर में सजावट के लिए लेकर के आती है। इतना बढ़िया घोंसला बनाया। जैसे ही घोंसला बना और बच्चा अंडा रूप में होता है, उसके पास बैठ करके सेती है। बताओ कितनी ममता। जिस समय ममता से, वात्सल्य से, स्नेह से आपूरित होकर के वो उसके पास बैठती है, उसको कहते हैं सेना। और जैसे जैसे वह उसको सेती जाती है, फिर वह बच्चा बाहर आता है और फिर उसके पास बैठ करके सेती है। और फिर थोड़ा बड़ा हो जाए, उस समय छोटे छोटे से दाने ला करके उसके मुंह में देती है। कौन? आप? क्योंकि मनुष्य भाव में है, इसलिए आपका घोंसला अब वह तिनके का नहीं है, वह पत्थर का, संगमरमर का, ग्रेनाइट का, और छोटा सा घोंसला नहीं, बहुत बड़े बड़े भवन, कोठी, बंगले। और क्योंकि उस समय उसकी क्षमता इतनी थी तो एक एक दाना खिलाती थी। अब आप बोरियां की बोरियां, कट्टे के कट्टे, थैले के थैले ला करके खिला रहे हो। कुछ अंतर है? कुछ अंतर है? अरे यह कार्य जो आप अभी कर रहे हो वह पूर्व में कितनी बार किया? देखो, दीमक भी घोंसला बनाती है, मकोड़े भी घोंसला बनाते हैं। जिस समय मकोड़े का घर देखो, बाहर में ऐसी बारीक बारीक मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, वो लाते बनाते हैं। 5, 7, 10 मकोड़े एक साथ अंदर जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर बाहर आते हैं। देखो बाहर में बारीक बारीक कण ऐसे निकले पड़े हैं। वो घोंसला क्यों बनाया? कि बरसात आएगी, बच्चे होंगे, उस समय उनको सुरक्षित रखूंगा। जिस समय मकड़ी को भी ऐसा पता लगता है, उस समय वह भी ऐसा बारीक से बारीक जाला बुनती है। कहते हैं कि उसकी लार में ऐसी क्या विशेषता है कि इतना बारीक जाला बुन लेती है। वैज्ञानिक तो शायद खोज करेंगे कि ऐसा जाला कैसे बनता है। परंतु वह मकड़ी जिस समय जाला बनाते बनाते ऐसा बनाती है कि दूसरे जंतु उसके बच्चों को नष्ट न करें, इसलिए उसी
जाले में स्वयं फंस जाती है और आगे बोलूं मर जाती है। कौन? अरे मुझे उस मकड़ी से क्या काम है? मेरे सामने जितने बैठे हुए सारे मकड़ियां और सारे मकड़े क्या कर रहे हो? यही कार्य कर रहे हो। बच्चे होने वाले हैं, इस कारण से उनके लिए घोंसले बना रहे हो। तो घोंसला आप मनुष्य से, वो घोंसला अन्य प्रकार का है, परंतु ये तो घोंसला ही है। ये जो कार्य किए हैं, ये कार्य तो कितनी बार किए हैं। और आपने भी सुना है नमी राजर्षि में क्या चल रहा है। उसमें कहा, जैसे प्रश्न पूछा, आप तो राजा हैं, आपको पहले खूब राजमहल बनाने चाहिए और फिर दीक्षा लेनी चाहिए, अभी से आप क्यों दीक्षा ले रहे हो? तो उस समय वे नमी राजर्षि क्या उत्तर देते हैं कि मैंने अस्थायी घर तो बहुत बनाए हैं, अब मुझे स्थायी घर बनाना है। जिस समय मैं एक ऐसे विशिष्ट साथी उनके घर से नीचे उतर रहा था, 4 पीढ़ी के हो गए थे और उन्होंने कहा, महाराज मेरे 12 पोते हैं, 6 बेटे हैं, अब संख्या आजकल घटती जा रही है। तो मैंने बेटों के लिए भवन बना लिए, पोते में भी सबके लिए भवन बनाए, एक पोते का भवन बनाना बाकी है। तो दूर से उंगली से मुझे बताया कि एक वो अमुक वहां दिख रहा है, वो भूखंड बना खरीदा है और वहां भवन बनाना है। मैंने उस समय गृहस्थ में था, मैंने कहा अपना भवन कब बनाओगे? ये सारे अपने ही थे हमारा, ये सारे अपने ही थे। किसके हैं? आप ही हैं। अरे नमी राजर्षि कहते हैं कि ये मैंने अस्थायी घर जिस गति जाति योनि में गए थे उसमें घर तो घोंसले तो घरों दे तो बनाए थे, और वर्तमान में भी राजा बन गए तो यहाँ पर भी राजमहल तो बनाए हैं, परंतु यह तो निरंतर बनाना छोड़ना ही छोड़ना पड़ता ही है। छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? रोते झीकते क्या? मैं दूसरी बात कर रहा हूं, छोड़ना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि कालचंद आकर के धक्का देकर के ले जाएगा, उस समय आप रोते झीकते छोड़ोगे। मैं एक स्वाध्याय का उदाहरण देता हूं। जिस समय एक बड़े नगर से उनको लाए, नगर के उन चिकित्सकों ने कहा अब हमारे पास इनका कोई इलाज नहीं है, तो फिर घर ले गए। फिर किसी ने कहा नहीं, अंतिम सांस का प्रयत्न करना चाहिए, ऐसे महानगर राजधानी अमुक जगह ले जाओ। तो अब फिर तैयारी हुई कि भाई अमुक जगह ले जाना है। तो वो स्वाध्यायी बेटे मुझे बताते हैं, महाराज वो घर से जब ले जाने की तैयारी हो रही थी, चारों तरफ जो परिजन खड़े थे, जो कमरे देख रही थी, उनमें सामान देख रही थी, और अंदर में भाव मुझे पता है क्या कर रही हो कि अब वापस मुझे इसे मिलना हो ना मिलना हो, इस घर को वापस देख सकूं ना देख सकूं, तो निरंतर क्या देख रही थी? ममता किसमें, मूर्छा किसमें? क्योंकि अनुमान हो रहा है कि कालचंद न जाने कब दबोच ले, क्योंकि चिकित्सकों ने कह दिया कि हमारे यहाँ तो इसका उपचार नहीं है। और वस्तुतः उन्होंने मुझे बताया कि लेकर गए और रास्ते में स्वाहा हो गया। इसका अर्थ है कि जिस समय आपको ये जबरन कालचंद छुड़ाएगा, उस समय रोते झीकते छोड़ोगे, और रोते झीकते जब छोड़ोगे तो कर्म का बंध, तो फिर पहले क्यों नहीं छोड़े? ये पहले छोड़े उसकी बलियारी है। जो आपने बंधन बांध रखे हैं, मुझे कहते हैं महाराज ये बंध का कारण बता दो। मैंने कहा बंधे हुए तो स्वयं हो, और मुझे कहते हो कि कारण बता दो। उम्मुम के पास ये मच्चे आरंभ जीवी उभयाण पत्ती कामेश विद्या निचेम करंती संसिद्ध माणा पुनरेंती बप्पम। आचाराम सूत्र के 3.2 में 119वां सूत्र आया है, उम्मुम के पास ये मच्चे हिम। यहाँ सूत्रकार ने तो मात्र इतना कहा कि बंध के कारणों को जानो, पता लगाओ कि बंध किन कारणों से होता है, और फिर ये भी पता करो कि क्या तोड़ना है। वहां मात्र इतना ही कहा। यहाँ आचार्य सूत्रकार कहते हैं बंध को जानो और जान करके अविलंब तोड़ो। उम्मुम के पास यह मच्ची हिम, यानी बंध को जानो
बंध को अविलंब तोड़। अब यहां बंध किसे कहते हैं, इसमें दो अन्य आगमों के आधार पर आ गया कि बंध किन कारणों से होता है। आपको समझ में आ गया कि बंध किन कारणों से होगा। यदि बंध के कारण समझ में आ जाए तो फिर मुक्ति का उपाय बताना पड़ेगा। यदि कारण समझ में आ जाए तो कारण का निवारण करें तो बंध का आना रुक गया। इसका अर्थ है कि प्रथम तो यह जानो तो सही कि बंध किन कारणों से हो रहे हैं, और इसीलिए पहले सूत्रकार बंध के कारण पहले बताते हैं। उम्मुम के पास से ये मत्स्य हिम आरंभ जीवी उभयानुपत्ति। आरंभ जीवी है जो आरंभ सरंभ समारंभ पूर्वक आजीविकोपार्जन करते हैं। अब आजीविकोपार्जन में जो व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य, अध्यवसाय, घर के धंधे, नौकरी, सारे की सारे, क्यों कि उन सब का कार्य क्यों कर रहे हैं, तो क्या आजीविकोपार्जन, आजीविका चलाने के लिए आप ये सारे कार्य कर रहे हैं। अब मैं पूछ लूं कि क्या मात्र आजीविका चलाने के लिए कर रहे हैं? यदि किसी के पास 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ का धन वैभव है, क्या अपने जीवन काल में उस सारे धन वैभव का भोग कर लोगे? कि ये आगे और कमाने की दौड़ होड़ क्यों चल रही है, महत्वाकांक्षा क्यों चल रही है, तृष्णा क्यों चल रही है, तो मुझे पता है। भोग तो सकते नहीं, परंतु भोगते क्या है? मैं इतने सैकड़े करोड़ का स्वामी, वो उतने सैकड़े करोड़ के उन साधन सुविधाओं का भोग तो नहीं सकता है वो, परंतु भोगता क्या है? मैं इतने सैकड़े करोड़, अब करोड़ को भी सैकड़े में बोलना पड़ता है। ये 500 करोड़ का स्वामी है तो क्या भोग रहा है? ये 500 करोड़ का स्वामित्व भोग रहा है। किसका? लोग कहेंगे देखो इतना धन वैभव है, अमुक इसका स्वामी है, तो उसका स्वामित्व भी भोग रहे हैं। और क्या भोग तो सकते हैं, तो स्वामित्व भोग रहे हैं, और जो स्वामित्व भोग रहे हैं या उस पर आधिपत्य किए हुए हैं, इसका अर्थ है कि उसमें इतनी ममता है, इतनी मूर्छा है, इतनी तृष्णा है कि निरंतर कर्म का भयंकर बंध हो रहा है। और इसे कहा आरंभ जीवी उभयानुपत्ति। उभयानुपत्ति यानी दोनों प्रकार से वो कर्म का बंध करता है। एक अपेक्षा से कि जिस समय इस आरंभ समारंभ समारंभ में जो पापाचरण हो रहा है उससे कर्म का बंध हो रहा है। फिर उसके बाद जो धन वैभव जोड़ लिया है उसके संग्रह करके उसके स्वामित्व आधिपत्य का जो भाव है उससे कर्म का बंध हो रहा है। और फिर कहा कि उससे एक इंद्री से लगा करके 5 इंद्री का जो भोग रहा है उससे पुनः कर्म का बंध है। फिर वह भोग के साधन कोई छीन न ले, सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए चिंता कर रहा है, दुश्चिंता में पड़ा हुआ है, फिर उसका कर्म का बंध है। और फिर जब भोग लेगा तो भोगते भोगते भी कर्म का बंध, और भोग और भोगों अधिक भोगों भोगता ही रहूं, इस प्रकार के अंदर में जो ये पुनः भोगने की भाव होता है, वह ऐसा जो दुख है वह फिर कर्म का बंध। देखो कैसे कर्म का बंध होता है। ये बंध के कारण समझो तो कहते हैं यहाँ कामेषु विद्या निचयन करती संसिच्यमाना पुनरेति गप्पम। तो पहले कहा उभयम्पि, उभयम्पि ने 2 प्रकार से वह कर्म का बंध कर रहा है। एक तो जिस समय वह कमाता है उस समय शारीरिक और मानसिक रूप से दुखी होता है। जो शरीर श्रम अधिक करते हैं वो शरीर से दुखी होते हैं। जिनके पास ऐसा हो गया है, महावीर के अनुयायियों की स्थिति अलग है थोड़ी सी, उनको शरीर श्रम तो कम करना पड़ता है और मानसिक श्रम, अब मानसिक श्रम अधिक करना पड़ता है और शरीर श्रम कम हो गया। बहनों की भी ऐसा मुझे सुना है कि शरीर श्रम कम हो गया। सरोज बहन के मुझे एक पर दृष्टि टिकी, मुझे कहते महाराज सीधा सीधा ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा मेरे को कोई उदाहरण लेना पड़ता है। शरीर श्रम कम हो गया है, क्यों? क्योंकि झाड़ू पोछे वाली बाई है,
फिर कपड़े धोने वाली बाइक भी है और कपड़े धोने वाला यंत्र भी है, और फिर आटा गूंदने वाली वह मशीन भी है, और रोटी बटने वाली मशीन भी है, और कर्मचारी नौकर भी बटने वाले, काम करने वाले, सब्जी साफ करने वाले हैं, और कमी पड़े तो वो खुर्दिया जी और इनको साधन सुविधाएं ला करके देने के लिए तैयार रहते हैं। तो शरीर श्रम तो कम हो गया, फिर इनको चैन से नींद आती है क्या? आती है? नहीं आती है, क्योंकि शरीर से जो कार्य नहीं करता है उसको मानसिक संताप बहुत होता है, और जो मानसिक परिश्रम करके कमाने का कार्य कर रहे हैं तो शरीर से तो आ गया मोटापा, क्योंकि इतनी कमाई है, तो इतनी कमाई है तो खाना तो भरपूर मिल रहा है और शरीर श्रम घट गया। तो फिर ये कहते हैं ना कि सेठ जी, वो सेठ जी कब कहलाते पता है? तो ये सब जानते हैं, ये सेठ जी सेठाजी जी की कहानियां सुनते सुनते इनको सब पता हो गया कि सेठ जी किसको कहते हैं कि जिसकी तोल मध्य प्रदेश बहुत बाहर आ गया, जिसका मध्य प्रदेश बाहर आ गया हो तो सेठ जी सेठानी का एक निशान है। क्षमा करना सरोज बहन, मैं क्या करूँगा, इस प्रकार की कहानियां आप ही लोगों ने गड़बड़ी मुझसे। तो जिस समय ये शारीरिक और मानसिक रूप से वह संतप्त रहता है, परितप्त रहता है, वह त्रस्त रहता है, पीड़ित रहता है, दुखी होता है, तनावग्रस्त होता है, चिंताग्रस्त होता है, उस समय उसके आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान आध्यात्म में कहलाता है। वो सब क्या कहलाएगा? आर्त। और आर्त ध्यान धर्म ज्ञान है। आत्मा का ध्यान हो रहा है क्या? नहीं। ये आर्त ध्यान जितना जितना हो रहा है, ये शारीरिक काम करते हैं तब भी आर्त ध्यान, और शरीर से थक जाते हैं तब भी आर्त ध्यान, और उसके बाद मानसिक संताप जितने जितने हैं वे सारे उनके आर्त ध्यान में जाते हैं, और ऐसा करके वह दुखी होता है, कर्म का बंद करता है। तो कहा उम्मुम के पास है ये मच्छी हिम आरंभ जीवी उज्ञानपत्ति। तो प्रथम का कहा शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से वह दुखी होता है। दूसरा कहा वह इस भाव में भी दुखी और पर भाव में भी दुखी। दो अपेक्षा से कहा कि इस भाव में भी दुखी। इस भाव में दुखी कैसे? आप कहेंगे इस भाव में तो हम सुख से रह रहे हैं। इस भाव में सुख से रह रहे हो क्या? जो सुख के साधन जुटाने के लिए भाई लोग घोर परिश्रम कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और अब बहनें कहती हैं कि चाहे हमारा परिवार तो हमारे दो का हो गया है, परंतु वो दो बेटे, एक बेटा एक बेटी, उनके भी पालन पोषण के लिए अब बहनें कहती हैं महाराज मुझे भी कमाना पड़ता है। हाँ, बहुत सारी बहनें, इतना धन चाहिए इनको कि दोनों के दोनों, और फिर थोड़े दिन बाद बेटा कमाने योग्य हो जाए, तीन, फिर बहू ऐसी आ जाए, मुझे कल परिचय देगी हमारे जो बहू सीए है, ये बेटा यह कार्य कर रहा है, पति भी एक प्रोफेसर है, और इनको 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, पांचों कमाने कितना चाहिए? तृष्णा कितनी बात है। इसका अर्थ है कि जो इस प्रकार से चिंताग्रस्त होकर के इतना कमाने में लगे हुए हैं, तो निश्चित है कि धर्म ध्यान से, आत्म ध्यान से, आत्म कल्याण के कार्य से तो वंचित होंगे ही होंगे। इसलिए कहा वर्तमान के भाव में भी दुखी, और यदि इस प्रकार से निरंतर हिंसा यावत परिग्रह, मुख्यतः और 18 प्रकार के पापों में रत रहने के कारण से जो कर्म का बंध होगा, उससे पर भाव में भी भवों भाव भी दुखी। ये भाई लोग बोलते हैं 5 पदों की वंदना, उस समय कहते हैं हे पंच परमेश्वरी परमात्मा, भवों भव आपका, और मैं कह रहा हूं भवों भव दुखों का शरणा। कौन सा? बोलते कुछ और करते कुछ हो, मुझे करते क्या हो उसका फल बता रहा हूं। करते क्या हो कि निरंतर इतना आरंभ समारंभ करके, इतना पापाचरण करके, खोटे कर्म खट कर्म करके जो कर्म का बंध होगा, तो फिर पंच परमेश्वरी का शरण होगा कि दुखों का शरण होगा? जो कर्म का बंध होगा
वो कितना भुगतना पड़ता है कि निरंतर चक्रगति में भटकना पड़ता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं इस भाव में भी दुखी और पर भाव में भी दुखी। उम्मुम के पास ये मत्स्य आरंभ जीवी उभयानुपस्थी, यानी दोनों तरफ वह कष्ट ही कष्ट को देखता है, पस्थि यानी देखना। और दूसरी पंक्ति में कहा कि ऐसा इसको दुख, ये इस भाव भी पर भाव भी वो भाव भी इसको दुख क्यों उठाना पड़ता है, का मूल कारण दिया है कामेषु विद्धा नित्यम करंती, कि काम भोगों में जो आसक्त है, ग्रस्त है, परितप्त है, लिप्त है और अत्यधिक लिप्त है, अत्यासक्त है, ये सारे शब्द एक साथ एक के बाद एक उसके उस गाढ़ता को प्रदर्शित करने के लिए दिए जाते हैं जो कामेषु विद्धा। अब काम भोगों में जो ग्रद्ध है, और ग्रद्ध कहते हैं तो उसको उपमा से समझाते हैं कि यदि चील कहो कि ग्रद्ध कहो, ऊपर आकाश में उड़ रहा है और इतनी दूरी है पृथ्वी की उसके आंखों से, परंतु उस गिद्ध की दृष्टि, उस चील की दृष्टि कहां लगी रहती बताओ? ठेठ जमीन पर पड़े हुए उस मांस के कलेवर पर उसकी दृष्टि होती है, उसको कहते हैं गिद्ध दृष्टि। आपकी दृष्टि कहां रहती है? बहनों की दृष्टि? अरे धन वैभव, भोग साधन, सुख सुविधाओं की सामग्री बढ़ती रहे तो प्रसन्न होते हो कि आ जाए तो बाहर फेंकते हो? साफ साफ बताना। यदि भोग साधन बढ़ रहे हों घर में तो क्या आप भगवान महावीर अपरिग्रही के सिद्धांत को जानने मानने वाले उस परिग्रह को बाहर फेंकते हो कि समेट के अंदर रखते हो? लो अपरिग्रही। और भाई जिस समय व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे व्यवसाय जो कर रहे हैं, जिस समय वह आय बढ़ती जाती है, जिस समय वैभव बढ़ता जाता है, उस समय प्रसन्न होते हो कि दुखी होते? प्रसन्न होते। पाप कर्म से कुमतिवत जो मानव वित्त कमाते हैं, देखो बांध वैध धन तजवे नरक लोक में जाते हैं। उत्तरायण सूत्र में एक गाथा का हिंदी है, पाप कर्म से कुमतिवश, ये जो कुमति हावी हुई है कि इंद्रिय विषयों में सुख है, इंद्रिय विषयों के सुखों की प्राप्ति के लिए धन चाहिए, वैभव चाहिए, भोग साधन चाहिए, इसलिए ये कुमति हावी होती है। तो पाप कर्म से कुमतिवश, यानी कुमतिवश होकर ही पाप कर्म करके क्या कमाया? पाप कर्म से कुमतिवश जो मानव वित्त कमाते हैं। अब पहले मानव में मनुष्य पुरुष ही कहा करते थे, अब दोनों को कहना पड़ता कि पुरुष और स्त्री दोनों कमाने के। तो यहाँ जो इस प्रकार से वित्त कमाते हैं, देखो बांध वैर धन तज गए, देखो बांध वैर, ये क्या बांध रहे हैं? वैर बांध रहे हैं। किसके प्रति? कि जिन जिन जीवों को दुखी किया है, घात जिन जिन जीवों को करके और धन कमा रहे हैं, जिन जिन जीवों का शोषण करके और धन कमा रहे हैं। बिना शोषण के करोड़ों रुपए इकट्ठे हो सकते हैं? करोड़ों रुपए का धन वैभव बिना शोषण के हो सकता है? बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े उद्योग, उनमें मात्र स्थावर काय नहीं, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, त्रस काय की जीवों की भी न जाने कितने जीवों की घात उपघात होती है। और तब जाकर के बड़े बड़े कल कारखाने, स्वचालित यंत्र ऐसे लगते हैं। और क्या जैनियों के पास ऐसे यंत्र नहीं है, ऐसे कारखाने, बड़े बड़े कारखाने नहीं है, ऐसे कारोबार नहीं है? इसका अर्थ है कि इतने त्रस जीवों की भी हिंसा। तो यहाँ कहा देखो बांध वैर, जिन जिन जीवों को दुखी कर रहे हैं उन जीवों के साथ वैर बांध रहे हैं। या दूसरे प्रकार से कहूं, अपने शत्रु खड़े करते, इसलिए अपने स्वयं के साथ शत्रुता का भाव कर रहे हो कि दूसरे को दुखी। आचरण सूत्र में जिस समय एक सूत्र आया है, हे साधक मान कि जैसे तू
मारना चाहता है, जिसे तू दुखी करना चाहता है, जिसे तू दास बनाकर ग्रहण करना चाहता है, जिसे तू हनन करना चाहता है, वह तू ही है, वह तू ही है। बाह्य में क्या लगता है कि दूसरे को दुखी कर रहा है, और दूसरे को दुखी नहीं कर रहा है, वह अपने आप को दुखी कर रहा है। कहते हैं शत्रु के लिए गड्ढा खोदने वाला स्वयं उस गड्ढे में गिरता है। मुहावरा आपके में है ना, वो गड्ढे में स्वयं कैसे गिरता है, जिसमें वो दूसरे को दुखी करो ऐसा भाव करता है तो कर्म का बंध। दूसरे को दुखी करने के लिए मन वचन काया की प्रवृत्ति करता है तो भयंकर कर्म का बंध। तो अब उस कर्म के बंध से स्वयं भी दुखी होगा, बंद होगा अगले भाव में। इस बात है कि वर्तमान के भाव में उसी दुख का फल आ जाए, अगले भाव भवों भाव में 99 लाख भाव में न जाने कब उसका उदय आ जाए, तो उस समय जब दुखी होंगे, हाय हाय करेंगे, तो उस समय क्यों नहीं मानते हो कि मैंने यह दुख स्वयं मोल लिया है, ये जो दुख देने वाला शत्रु, उपसर्गदाता शत्रु, ये मैंने खड़ा किया है। इसलिए यहां शब्द दिया है देखो बांध वैर। जिस समय ऐसा आरंभ परिग्रह करके जो धन वैभव जोड़ा है, परिग्रह जोड़ा है, उसमें क्या बांधा, वैर। किसके साथ, बाह्य में 6 काय की जीवों के साथ वैर बांधा है, और अपने आप के लिए वैर बांधा है, दुखी होना। देखो बांध वैर धन तज गए। अब जिन जिन के लिए आपने वह धन उपार्जित किया है, किसके लिए किया, तो परिवार। बड़ा मोटा प्रमाण मुझे देते हैं, बच्चों के लिए तो कमाना ही पड़ेगा, बच्चों के लिए तो कमाना पड़ेगा, बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा। तो जो इस प्रकार से कहते हैं, जिस समय ये धन वैभव कमाते हैं, इनके नाम से धन कमा रहे हैं, वैभव जोड़ रहे हैं, परंतु ये क्यों नहीं मानते हो कि ये जो धन वैभव कमाने जोड़ने में आपने जो जो खटकर्म, खोटे कर्म, पाप कर्म किए हैं, फल किसको भोगना पड़ेगा। तो यहाँ सूत्र दिया है, पाप कर्म से कुमतिवत जो मानव वित्त कमाते हैं, देखो बांध वैर धन तजवे, नरक लोक में जाते हैं। पर के कारण जो संसारी साधारण कर्म कमाते हैं, कर्म भोग के समय नहीं बांधव जन भाग बटाते। कर्म भोग के समय नहीं बांधव जन भाग बटाते। बांधव जन है ना, अभी आपने किसका नाम लिया, किसके लिए कमा रहे हो, परिवार के लिए। आप किसके लिए काम कर रहे हो, परिवार के लिए। जो जो कार्य कर रहे हो वो सारा कार्य कर्मबंध का है कि नहीं, यदि कर्मबंध का कार्य है तो कर्म तो आप बांधो, और कर्म के फल के भोगने में लिए जिस समय नरक और तिरीन में डंडे खाने पड़े, तो डंडे किसको खाने पड़ेंगे, और गुलछरे कौन उड़ाएगा, इसलिए सूत्रकार कह रहे हैं कर्म भोग के समय नहीं बांधव जन भाग बटाता है। नरक के वर्णन आते हैं, उसमें कहते हैं कि जिस समय नेरी आपस में नोचते खसोटते हैं, लड़ते हैं, और परमा धमी देव, परम अधम देव आकर के उनको दुखी करते हैं, उस समय वे नेरिए चिल्लाते हैं, हरे बाप रे, हरे मारे, हरे पतिदेव, हे पत्नी देव देवी, बेटा हे बेटा, ऐसे चिल्लाते हैं। जिस समय वहां चिल्ला रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने जिनका नाम वो नेरिए बन करके ले रहे हैं, अब ये सारे उठ उठ करके जाते हैं, उनको बचाने के लिए जाते हैं, कोई नहीं जाता। तो आपके लिए आएंगे क्या, फिर क्यों मर रहे हैं उनके लिए, दिन रात उनके लिए मर खप रहे हैं। अरे किनके लिए मर खप रहे हो, महाराज ऐसा खोटा शब्द क्यों बोलते हो। मैंने कहा ये करिए रहो, दिन रात उन्हीं के लिए मरना खपना, कब तक कि जब तक ये जीवन है तब तक उन्हीं के लिए। और मैं स्पष्ट कहता हूं, यदि पहले से छूटना चाहो तो छूटो, नहीं तो अंतिम दम तक आपका परिजन आपका दम निकाले। कब तक, यदि 80, 85, 90 की उम्र हो जाए। पुराना उदाहरण आज भी गिन लेना कि पोर में एक खटिया डाल देंगे और लकड़ी पकड़ा देंगे और कहेंगे यहाँ बैठे रहो, कुत्ता उत्ता ना आ जाए भगाते रहो। और वर्तमान का उदाहरण दो, 80, 90, 95 की उम्र हो जाए तो बहू यदि वह थोड़ा सा सक्षम है तो सास के सामने तो वह धनिया रखेगी और पालक वो
ससुर के सामने रखेगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा वृद्ध हैं, इनको पालक साफ करने में देने नहीं। तो कब तक काम ले रहे हैं ये बेटे, वो कब तक काम लेते रहेंगे? जब तक सांस में ये बैठा बैठा डोकरा डोकरी खा रहे हैं, इनसे कुछ न कुछ काम तो कब तक उनके लिए मरते खपते रहोगे? क्यों नहीं मानते हो कि अपना कार्य कब करूंगा? वस्तुतः ये जो पर का पराये का काम करते अनंत काल हो गया है और निरंतर कर्म का बंद किया है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं अपना घर कब संभालोगे, अपना स्वयं का आत्मा का कार्य कब करोगे? तो बड़ा विचित्र सूत्र दिया है यहाँ पर कि जिस धन के लिए आपने इतना पाप कर्म किया है वह धन तो यही टूट जाता है और जाना पड़ता है। कल मैंने एक बहन से सुना, महाराज खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। मैंने कहा, उस समय ने उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा इन्हीं को उत्तर देने की जरूरत नहीं है, उत्तर सभा में देना पड़ेगा। खाली हाथ कैसे जाएंगे? तो इन्हें वो सिकंदर महान की कथा पता है, इसलिए बोले खाली हाथ जाएंगे। अरे खाली हाथ नहीं जाओगे, कर्मों का खूब ढेर आपके साथ जाएगा। क्या जाएगा? कर्मों का ढेर। जब परवश तुमको जाना है, यहाँ संजय राजर्षि में आया है कि जब सर्वस्व छोड़कर निश्चय परवश तुमको जाना है, तब क्यों काम भोग में राजन मस्त रख लेना है? ऐसा कुछ है कि जब तुमको परवश होकर के, काल के वशीभूत होकर के जब जाना है, तो फिर सर्वस्व का परित्याग करके संयम की आराधना क्यों नहीं करते? और फिर कहा जब काम भोग छूटेंगे उस समय क्या होगा? जब छूटेंगे उस समय क्या होगा? कि यह निश्चित है कि काम भोग सारे छूटने वाले हैं और जिस समय छूटेंगे उस समय रोते चीखते छूटेंगे। कि काम भोग पहले से छोड़ते क्यों नहीं हैं? जो काम भोगों में आसक्त है, ग्रस्त हैं, अत्यासक्त हैं, अत्यंत ग्रस्त हैं, उसी में लिप्त हैं, उसी में चिपके हुए हैं, उन्हीं को भोग करके मजा ले रहे हैं, उसके लिए कामे सुविधा निश्चय करें कि काम भोगों में जो इस प्रकार से ग्रस्त है उसको क्या कि वह निश्चयतः वस्तुतः संचय करता है। अब संचय करता है, इसमें आगे कुछ आया नहीं। संचय किसका करता है? तो प्रथम तो संचय करता है वह काम भोगों की प्राप्ति के लिए धन वैभव का, भोग साधनों का, परिजनों का संचय संग्रह करता है, एकत्रित करता है। परंतु बाह्य में आपको दिखता है कि धन का संचय हो रहा है, धन के ढेर बढ़ रहे हैं, ऐसा तो आपको बाहर में दिखाई दे रहा है, परंतु मुझे दिखाई दे रहा है आपको धन के ढेर दिखाई देते हैं और मुझे दिखाई दे रहे हैं कर्म का ढेर लगा। और धन के ढेर तो यहाँ रह जाते हैं और कर्म का ढेर साथ जाएगा। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि पर के कारण जो संसारी साधारण कर्म कमाता है, कर्म भोग के समय नहीं बांधव जनभाव बटाता है। कोई भी उस कर्म के भोग में हाथ बटाने वाला नहीं है, अकेले उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसलिए क्यों काम भोगों की तृष्णा में, कामना में, वासना में, तृष्णा में, इच्छा में, कामना में, महत्वाकांक्षा में मर खप करके इस प्रकार का कर्म का बंद करके और फिर कामेषु गिद्धा नित्यं करन्ति संसिच्यमाना पुण्यन्ति बद्धम, कि निरंतर ऐसे उस पेड़ की जड़ों को यदि कोई सींचता है तो पेड़ बहुत अधिक पल्लवित होता है, पुष्पित होता है और फलित होता है। कौन सा पेड़? कि जो जिस प्रकार से आप राग द्वेषादि भाव कर रहे हैं, जो हिंसादि व्यापार हो रहा है, उसके कारण से ये कर्म रूपी पेड़ की जड़ें सींच रहे हो और उसके कारण से फिर वह पेड़, कर्म रूपी पेड़ कैसा होगा कि अत्यधिक पल्लवित होगा, अत्यधिक पुष्पित होगा और बहुत फल लगेंगे। और फल कौन से लगेंगे? ये कड़वे फल। क्यों? क्योंकि पाप का फल कड़वा होता है। इसलिए कालोदय अणगार को जिस समय 7-10 में व्याख्या प्रकृति में वर्णन आया है कि ये पाप कर्म को छोड़ने में जीव दुखी होता है, क्योंकि पाप कर्म करने में उसको लगता है कि अच्छा है, राग अच्छा लगता है, भोग अच्छे लगते हैं, तो कहते हैं उसको छोड़ने में वो दुखी होता है। परंतु जब वह छोड़ता है उस समय वह जब पुण्य के फल से सुख प्राप्त करता है तो वह अच्छा लगता है। वस्तुतः ये पाप कर्म दुर्गति में ले जाने वाले हैं और इसलिए कहा यदि
ऐसे इन कर्मों का संचय कर रहे हैं तो निश्चित है कि निरंतर चतुर्गति में जन्म मरण करना पड़ता है। इसलिए जन्म मरण का कारण मूल में दिया 5 इंद्रियों के भोगों में ग्रद्धता, आसक्ति। और यही सूत्रकार कहते हैं आसक्ति कर्म का मूल है और आसक्ति तोड़े बिना मुक्ति का मार्ग भी प्रारंभ नहीं होता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।